दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। न्यूज़ एमएम के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ बने रहे। बड़ी खबर के साथ, पाकिस्तान की ओर से पुंछ में भारी गोलीबारी, मुंहतोड़ जवाब दे रही भारतीय सेना। पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास अग्रिम चौकियों पर भारी गोलीबारी और गोलाबारी कर लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को भी संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन किया। गोलाबारी में एक महिला घायल हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारतीय थल सेना ने पाकिस्तान के आक्रामक व्यवहार का मुंहतोड़ जवाब दिया। एक रक्षा प्रवक्ता ने बताया, पाकिस्तानी सेना ने शुक्रवार को शाम करीब 4:30 बजे बिना उकसावे के बालाकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास छोटे हथियारों से गोलीबारी करके और मोटा से गोले दागकर संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन किया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तानी सेना के जवानों द्वारा की गई गोलीबारी और गोलाबारी में बालाकोट की एक महिला घायल हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सीमा पार से हुई गोलाबारी में 3 मवेशी भी घायल हो गए। एक और बड़ी खबर लेकर आ रहे, आपके सामने बने रहे हमारे साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सीमा विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ के तीखे बयान से चीन को मिर्ची लग गई है। इस जलन में चीन के मुंह से वह सच भी निकल आया है जिसे वह अब तक दबाता आया है। खास बातें, राजनाथ सिंह ने संसद में दिया था गलवान हिंसा पर बयान। पहली बार चीन ने माना कि हिंसा में उसके सैनिक भी मारे गए। ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने ट्वीट कर किया स्वीकार। सीमा विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के तीखे बयान से चीन को मिर्ची लग गई है। इस जलन में चीन के मुंह से वह सच भी निकल आया है जिसे वह अब तक दबाता आया है। रक्षा मंत्री सिंह ने लोकसभा में कहा था कि गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों ने चीन को मुंहतोड़ दिया और बड़ी संख्या में उसके सैनिकों को मार गिराया। सिंह के इस बयान पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के संपादक हु शिजिन की प्रतिक्रिया आई है। शिजिन ने कहा है कि लद्दाख हिंसा में भारत से कम चीनी सैनिकों की मौत हुई है। यानी एक तरह से चीन ने यह स्वीकार कर लिया है कि हिंसा में उसके सैनिक मारे गए। अभी तक वह इस बारे में कुछ भी कहने से बचता रहा है। मुख्य समाचार देखते रहे लगातार। एक और बड़ी खबर लेकर आ रहे हैं, आपके सामने बने रहे हमारे साथ। सलमान और करण जौहर समेत 8 फिल्मी हस्तियों को कोर्ट में पेश होने का। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश के मुताबिक 8 फिल्मी हस्तियों को खुद या अपने वकील के माध्यम से उनके कोर्ट में हाजिर होना होगा। हाजिर होने की तारीख 7 अक्टूबर तय की गई है। मुजफ्फरपुर की जिला अदालत ने 8 फिल्मी हस्तियों को 7 अक्टूबर को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। मुजफ्फरपुर। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मुजफ्फरपुर जिला कोर्ट ने आज एक अहम आदेश जारी किया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक 8 फिल्मी हस्तियों को खुद या अपने वकील के माध्यम से उनके कोर्ट में हाजिर होना होगा। हाजिर होने की तारीख 7 अक्टूबर तय की गई है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश के मुताबिक सलमान खान, करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, साजिद नाटियाडवाला, एकता कपूर, भूषण कुमार और दिनेश विजयन को 7 अक्टूबर को हाजिर होना है। इस बाबत इन सबको कोर्ट नोटिस भेजा जा चुका है। इन फिल्मी हस्तियों के खिलाफ अधिवक्ता सुधीर ओझा ने परिवाद दाखिल कर सुशांत की मौत के लिए इन्हें जिम्मेदार बताया था। एनसीबी की कार्रवाई जारी। आपको बता दें कि इस बीच सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के दौरान ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई कर रहा है। बड़ी खबर के साथ आपके सामने आ रहे हैं, बने रहे लगातार। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यूपीएससी परीक्षा में मुसलमानों को अधिक मौके मिलते हैं। जाने इस दावे का सच फैक्ट चेक। देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा मानी जाने वाली सिविल सर्विसेज से जुड़े कई ट्वीट आपने हाल के दिनों में देखे होंगे।
संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के जरिए आयोजित होने वाली इन परीक्षाओं को लेकर एक तबका सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहा है। यूपीएससी जिहाद हैशटैग से कई ट्वीट काफी समय से ट्रेंड हो रहे हैं और इन ट्वीट्स में मुसलमान उम्मीदवारों के लिए अलग मापदंडों का उल्लेख किया गया है। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। यूपीएससी में हिंदुओं के लिए 6 मौके तो वहीं मुसलमानों के लिए 9 मौके। यूपीएससी में हिंदू के लिए अधिकतम उम्र 32 साल तो वहीं मुसलमानों के लिए अधिकतम उम्र 35 साल। एक और बड़ी खबर लेकर आ रहे हैं, आपके सामने चौंकाने वाली, बने रहे हमारे साथ। शोपियां एनकाउंटर, भारतीय सेना ने कहा, सुरक्षा बलों ने अपनी हदें पार की। भारत प्रशासित कश्मीर के शोपियां जिले में हुए एक एनकाउंटर के मामले में भारतीय सुरक्षा बलों ने अपनी ताकतों से आगे बढ़कर कार्रवाई की थी। भारतीय सेना ने इस मामले की जांच की है और पाया है कि पहली नजर के सबूतों से ऐसा लगता है कि सुरक्षा बलों ने आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट (AFSPA) के अधिकारों की सीमा रेखा पार की। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार सेना के अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि इस मामले में आर्मी एक्ट के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इस साल जुलाई में हुए इस एनकाउंटर में 3 युवकों की मौत हो गई थी। सुरक्षा बलों ने 18 जुलाई को दावा किया था कि दक्षिणी कश्मीर में शोपियां जिले के अमशीपुरा गांव में हुए एनकाउंटर में 3 चरमपंथी मारे गए थे। एक और बड़ी खबर लेकर आ रहे हैं, आपके सामने बने रहे हमारे साथ। आज के मुख्य समाचार। आज से शुरू होगी आईपीएल 2020 की जंग। आमने सामने होंगी रोहित शर्मा MS धोनी की टीमें। तूफानी बल्लेबाज रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस और सर्वश्रेष्ठ फिनिशर महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व वाली चेन्नई सुपर किंग्स के बीच शनिवार को उद्घाटन मुकाबले में विस्फोटक भिड़ंत के साथ विदेशी जमीन पर आईपीएल ऋण 13 की जंग शुरू हो जाएगी। कोरोना महामारी के कारण आईपीएल का आयोजन इस बार संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के 3 शहरों दुबई, शारजाह और अबू धाबी में हो रहा है। आईपीएल के इतिहास में यह तीसरा मौका है जब इस T20 टूर्नामेंट का आयोजन विदेशी जमीन पर हो रहा है। टूर्नामेंट का फाइनल 10 नवंबर को होगा। आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं और अगले दिन मिलते हैं। बड़ी